कर्म का सिद्धांत विचित्र है। इसे हम अपनी मन मर्जी से नहीं चला सकते। कर्म के कुछ अपने नियम हैं, उसूल है। वो हमारे हिसाब से नहीं चलता। ये किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। कब, कैसे और किस रूप में उदय आना है, ये इसका सीक्रेट प्लान है जो किसी को पता नहीं होता एक्सेप्ट तीर्थंकरों के। जैसे हम किसी को सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं, वैसे ही कर्म हमें अचानक से सरप्राइज़ गिफ्ट देता है, पुण्य और पाप के रूप में उदय आकर। हमारी कमजोरी ये है कि जब वह पुण्य के रूप में उदय में आता है तो हम फूल कर कुप्पा हो जाते हैं, अहम से भर जाते हैं और पता नहीं हम अपने आप को क्या क्या मानने लग जाते हैं। और जब पाप के रूप में उदय आता है तो हम भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उसको दोष देते हैं, उसकी कमी ढूंढते हैं। बस ये ही कर्मों की माया है जो हमें पुण्य और पाप दोनों ही स्थितियों में उलझाए रखती है। अगर हम प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर दृष्टा भाव को विकसित कर पाए तो हम कर्मों के नाच को देख सकते हैं कि ये किस किस तरह से हमें नचा रहा है। हम इसके कठपुतली बनकर कैसे नाच रहे हैं ये समझ पाएंगे। कर्मों के सिद्धांत को नहीं समझने के कारण हम अक्सर कह देते हैं कि कपटी इंसान के पास तो सब कुछ है और जो सीधा सच्चा है उसके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो इसे भी अच्छे से समझ ले ये क्यों हो रहा है। अभी ऐशो आराम भोग रहा है, यानी पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल उसे मिल रहा है। पर अगर ऐशो आराम के साथ कुछ घटिया कर्म भी कर रहा है तो उन घटिया कर्मों का फल या तो उसी जन्म में मिलेगा या आने वाले किसी भी जन्म में। और अगर कोई सीधा सच्चा दुख भोग रहा है तो समझ लीजिए किसी जन्म के पाप कर्म अब उदय में आ रहे हैं। पर अब जो उसकी अच्छाई सच्चाई है उसका फल उसे मिलेगा आने वाले जन्मों में। कहने का तात्पर्य है अच्छाई और बुराई दोनों का फल निश्चित है, पर ये कर्म डिसाइड करेगा कब, किसे और कैसे फल देना है। जितना हम खुद अपने आप को नहीं जानते, कर्म हमसे ज़्यादा हमको अच्छे से पहचानता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे और सच्चे हैं तो भी दुख मिल रहा है तो कर्म हंसकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम कितने अच्छे और सच्चे हो, तुम्हारा सारा लेखा जोखा मेरे पास है। इस पल अच्छे और सच्चे हो, पर उस पल का क्या जब तुम दूसरों को मार रहे थे, सता रहे थे। उस घटना को तुम तो भूल चुके हो, पर मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, स्टोरेज है, मेरी मेमोरी में स्टोर किया हुआ है। तो केवल प्रेजेंट वर्तमान स्थिति को देखकर कर्म पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं, क्योंकि कर्मों का सिद्धांत आपके अतीत से वर्तमान और आपके वर्तमान से भविष्य निर्धारित करता है। इस बात को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि हम ही कर्ता धर्ता है और हम ही भोक्ता।